नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी भारी हंगामा हुआ और लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद परिसर में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एक दूसरे पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी घायल हो गए। इस बारे में प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। घायल सांसद को सुरक्षाकर्मी व्हील चेयर पर बैठाकर ले गए। वहीं राहुल गांधी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे और मुझे धमका रहे थे। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। जहां तक बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन की बात है तो आपको बता दें कि संसद परिसर में बड़ी संख्या में बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की, अब ये संविधान के रक्षक बनने का एक पाखंड रच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी, आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धारा 370 हटाकर पंचतीर्थ का निर्माण कर बाबा साहब अम्बेडकर की लास्ट माइल डिलीवरी की कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, अंत्योदय की भूमिका निभाते हुए सैचुरेशन से एक जन कल्याणकारी योजना जन जन तक यदि किसी ने पहुंचाई है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारे के सारी बयानबाजी कर रही है, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है। उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान भी किया और राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा तथा उनको राजनीति छोड़ने के लिए मजबूर भी किया। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अम्बेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा, यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था,
और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा के पास विरोध मार्च निकाला। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राज्यसभा में बाबा साहेब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग करते हुए मकर द्वार तक मार्च किया। विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार की दीवार पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, उन्होंने यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान किया है, उसको देखते हुए इस पर कौन भरोसा करेगा। देखिए, संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा। ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं। बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट, एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।